अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा यूएमएल क्लास डायग्राम। अच्छा, मीनवाइल स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। आज से पहले जो लेक्चर्स में हम जो जो चीज़ें कवर कर चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है या कुछ कंफ्यूजन है जो आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वो डिस्कस कर लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी क्लास, अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग डिस्कस कर लें। जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी और फिर उसके बाद आपकी जो भी क्यूरी हो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा फर्दर एक दफ़ा और गो थ्रू करना चाह रही थी मिड टर्म से पहले कि क्या क्या कंटेंट्स हम कवर कर चुके हैं और क्या क्या कंटेंट जो है वो हमारे रहते हैं। ठीक है, सो ये हमारी शेयर, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसको हम थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, इसमें कुछ कंटेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी रहती हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट जो लेक्चर्स हैं, जो फर्स्ट सेशन है उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग देखा कि एक्चुअली हमारे पास एनालिसिस और डिज़ाइन होता क्या है, रीज़न क्या है, क्यों करते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इसके। फिर हमने देखा कि एस ए डी एंड डबल ओ ए डी क्या है। एस ए डी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स देखे। ठीक है, हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स में सिक्वेंशियल मॉडल देखे, आइटरेटिव मॉडल्स देखे। फिर हमने जो है वो यूज़ केस डिज़ाइन देखा कि हमारे पास यूज़ केस डिज़ाइन क्या होता है। डिफरेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखे हमने। वर्क फ्लोज क्या होते हैं, इंजीनियरिंग वर्क फ्लो देखा हमने, रिक्वायरमेंट वर्क फ्लो देखा हमने, डिफरेंट वर्क फ्लोज डिस्कस किए थे। ये सारे स्लाइड्स में भी मौजूद हैं, इसी सीक्वेंस में ही मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। व्हाट आर यूज़ केसेस एंड व्हाई वी नीड देम, यूज़ केसेस क्या होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है। यूज़ केसेस स्टीरियोटाइप्स, यूज़ केस की स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं, इंक्लूड, एक्सटेंड, कम्युनिकेट, ये स्टीरियोटाइप्स हमने पढ़ी। केस स्टडीज अबाउट यूज केस डायग्राम, जो हमारी ईएसयू केस स्टडी है जिसमें हमने सारी एग्जांपल जो है वो डायग्राम डिस्कस करनी है, उसमें हमने यूज केस डायग्राम भी डिस्कस की कि हमारे पास ईएसयू कोर्स है। इसके अलावा मैंने और भी कुछ आपको सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। क्विज हुआ, क्विज का सोल्यूशन भी मैंने क्लास में डिस्कस किया, जिनमें इंक्लूड, एक्सक्लूड और जनरलाइजेशन की एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की। देन फिर हमने एक्टिविटी डायग्राम्स एंड डिफरेंट नोटेशंस ऑफ एक्टिविटी डायग्राम डिस्कस की कि हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं, उसकी डिफरेंट नोटेशंस क्या होती हैं। हमने डिफरेंट सब फ्लोज देखे, हमने उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास कंसेक्यूटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं पार्ट्स, वो कैसे यूज़ होती हैं। हम एक्टर्स के थ्रू अपनी एक्टिविटी डायग्राम्स को पार्टीशन किस तरीके से करते हैं। उससे रिलेटेड फिर हमने केस स्टडीज पे डिस्कस की, केस स्टडीज ऑफ एक्टिविटी डायग्राम्स। वही ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की भी एक्टिविटी डायग्राम हमने ड्रॉ करके देखी। हमने एक एक्टिविटी डायग्राम आई गेस शॉपिंग कार्ट वाली भी देखी थी,
सो 2-3 सिनेरियो जो है वो हमने एक्टिविटी डायग्राम की भी क्लास में ही डिस्कस किए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस का एंड ऑब्जेक्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने यही कवर किया था कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से जो है वो बेसिकली हमारे पास एक टेम्पलेट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर था हमारा व्हाट इज मीन बाय यूज केस रियलाइजेशन इन यूएमएल। जब हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसमें यूज केस रियलाइजेशन हमारे पास क्या होगी। यूज केस रियलाइजेशन इज दैट जो हमने रोबस्टनेस डायग्राम बनाई थी, हमने यूज केस डायग्राम बनाया, उस यूज केस को देखकर हमने क्लासेस आइडेंटिफाई किया और उन क्लासेस को हमने बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक किया कि बाउंड्री क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कंट्रोल क्लास की क्या होगी और एंटिटी क्लासेस की हमारे पास क्या क्या जो है वो एग्जाम्पल्स होंगी। फिर उसके बाद हमने देखा डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स ऑफ क्लासेस, व्हाई स्टीरियोटाइप्स आर रिक्वायर्ड एट क्लास लेवल। डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स जब हम क्लास की बात कर रहे होते हैं, जो बाउंड्री क्लासेस, एंटिटी क्लासेस एंड कंट्रोल क्लासेस, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी क्लास डायग्राम में। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है एंटिटी और लॉन्ग लिव क्लासेस क्या होती हैं, बाउंड्री क्लासेस एंड जीयूआई क्लासेस क्या होती हैं, कंट्रोल क्लासेस एंड यूज केसेस। तो हमने ये मैपिंग करके देखी थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैं लेक्चर ओपन कर देती हूँ जिसमें हमने क्लासेस का पूरा ओवरव्यू देखा था। ये है हमारे पास ये लेक्चर जो इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी क्या होगी। जब हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस बना रहे हो तो क्लास नेम क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स किस तरीके के होने चाहिए, व्हाट इज अ क्लास, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि गुड क्लास की एग्जांपल क्या होगी, यूएमएल नोटेशन फॉर क्लास डायग्राम क्या होगी हमारे पास, स्टीरियोटाइप्स एंड क्लासेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास स्टीरियोटाइप्स हैं रिलेटेड टू क्लासेस, जिसमें हम बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस की ये नोटेशन यूज कर रहे होते हैं। क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, एंटिटी क्लासेस क्या होंगी, बाउंड्री क्लासेस क्या होंगी, कंट्रोल क्लासेस क्या होंगी, ये हमने वो जो ईएसयू कोर्स जो हमारी केस स्टडी है उसी पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखी थी। ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन थी जिसमें हमने एंटिटी क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, बाउंड्री क्लासेस को आइडेंटिफाई किया और कंट्रोल क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इस तरीके से पैकेजेस में उनको ब्रेक कर दिया कि हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं और उसमें उनसे रिलेटेड क्लासेस हमने स्टोर किए हैं। ये हमारा लेक्चर था जो हमारी आउटलाइन है उसको टोटली कंप्लीट कर रहा था, जो ये वाले टॉपिक्स हैं। Stereotypes of class, stereotypes are required at class level, boundary classes and GUI, control classes and use cases। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे होपफुली इंशाल्लाह कि हमारे पास जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं और क्लास डायग्राम्स के डिफरेंट रिलेशनशिप्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ तक कोई सवाल है रिलेटेड टू कोर्स आउटलाइन, रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी शहरियार। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिस ये अस्सलाम। आज मिड मिड का पूरा खत्म हो जाएगा आज तक। नॉट नेसेसरी, ऐसा भी हो सकता है कि मिड के आगे के कुछ टॉपिक्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो हम वो भी कंप्लीट कर लें। मिस इस तरह करवा लें, मिड खत्म करवा के पूरी रिवीजन करवा दें। अभी एक हफ्ता तो है ना मिड में। जी, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले वीक में है ना मिड टर्म, या नेक्स्ट वीक शायद, में। कुछ पता नहीं अभी, वो शेड्यूल ही नहीं आया तो मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट में होंगे। एकेडमिक कैलेंडर भी नहीं है मेरे पास, अब होगा, याद नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। वैसे अगर नेक्स्ट में होते तो वो आ जाता ना शेड्यूल वगैरह, अभी हाँ, तक अभी आया ही नहीं नेक्स्ट है। में तो अभी नहीं है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। अच्छा। मिस एक दफा रिवीजन करवा लीजिएगा, कोशिश करिएगा। हाँ, रिवीजन में तो मेरा है इंशाल्लाह इरादा। मैं यही देखी थी कि कुछ मुझे इस तरह के लेक्चर्स मिल जाएं, जिस मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज मिल जाएं जिसके सॉल्यूशंस भी हों, तो उससे हमें कुछ आसानी हो जाएगी।
ओके मिस। और मिस ये यूनिवर्सिटी खुलेगी? यूनिवर्सिटी तो खुल गई है बेटा, क्लासेस हो रही हैं फिजिकल। हमारी नहीं हो रही ना। मेरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली क्लास वेडनेसडे को फिजिकल हो रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, फेजेस में ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अगर 28 जून से मिड स्टार्ट हो रहे हैं तो 28 जून मतलब मंडे। हम्म, लेट्स सी क्या होता है। 28 से होंगे या उससे नेक्स्ट वीक होंगे। अच्छा जी, और कोई और सवाल? जी नोमान, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। मिस मैं ये बोल रहा था आपसे कि वो जो असाइनमेंट हमने सबमिट किया था, वो फ्लो ऑफ इवेंट्स जो लिखने थे, मिस आप वो बता दें कि वो सही लिखें ताकि हम उसी तरह से लिखें। तो वो जो है ना, वो आप अगर कर सकती हैं तो मेरा एक असाइनमेंट जो है वो चेक करके मुझे बता दें कि भाई ये आपने सही लिखा है, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से लिखूँ। अगर उसमें कोई चीज़ चेंज करने वाली है तो आप बता दें कि ये चीज़ ऐड होगी इसमें, ताकि फिर मैं उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करूँ। अच्छा, असाइनमेंट्स अभी तो मैंने चेक किए नहीं है, वो फिर जब मैं चेक करूंगी तो उससे रिलेटेड फिर मैं जो है अपना फीडबैक या जो भी मेरे रिमार्क्स होंगे वो फिर मैं अपडेट कर दूंगी। अभी एक्चुअली मैं कुछ यूज़ केसेस के सिनेरियोज देख रही थी कि अगर मुझे सिनेरियोज मिल जाए तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले पहले वो चीज़ें जो जो हो गई हैं उसकी हम अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बाद में सब चीज़ें अगर एक साथ करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा ओवरलैप होगा। जी, इसके अलावा कोई और सवाल? मिड से पहले हम जो जो कंटेंट्स मिड से पहले वाली क्लास में कवर करेंगे वो सारी के सारे आपके जो है वो पेपर में, मिड पेपर में इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, उसी को हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन क्या होगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी, पेपर सिनेरियो बेस्ड आएगा। अभी वो जो क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको देख के फिर आपको जो है उसका सिनेरियो बेस्ड पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर जो है वो आ सकता है। ठीक है, मुझे दो सिनेरियोज तो मिल गए, दो बेसिकली केस स्टडीज मिल गई हैं। सो वो केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और अब पेपर के हवाले से थोड़ा बहुत हमारा माइंड भी क्लियर हो जाए कि पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है, मैं शेयरिंग स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, ये एक सिनेरियो है हमारे पास। ठीक है, सिनेरियो हमारे पास क्या है, मैं सिनेरियो को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या हम ये कर लेते हैं कि मैं पहले आपको सिनेरियो दिखा दूँ और आपसे कहूँ कि आप इसको सॉल्व कर लें, अपने पास ड्रॉ कर लें और फिर उसका सोल्यूशन दिखा दूँ, ताकि प्रैक्टिस तो ऐसी होगी। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दिखा दूँ और उसका आंसर दिखा दूँ तो वो तो बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो बेटर ये है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ और आपसे कहूँ कि आप इसको, इसका सोल्यूशन जो है वो आप सॉल्व करें और फिर उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक सिनेरियो है, एक केस स्टडी है। वो केस स्टडी हमें क्या कह रही है कि वी हैव अ
कंसीडर एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम फॉर अ बस कंपनी, एक बस कंपनी है उसके लिए हम ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं. द बस कंपनी इंक्लूड्स सेवरल बसेस एंड रियलाइजेस ट्रिप्स टू डिफरेंट सिटीज. ठीक है, अब हमारे पास वो अब फीचर्स बताना शुरू करें, उन फीचर्स की बेसिस पे हम यूज केस डायग्राम उसकी ड्रॉ करेंगे. द बस कंपनी इंक्लूड्स सेवरल बसेस एंड रियलाइजेस ट्रिप टू डिफरेंट सिटीज. Each bus is identified with its plate number and a separately assigned bus number. The trips are based on a predefined schedule, मतलब हर बस का जो schedule है वो पहले से define होगा, उनका रूट पहले से define होगा. And stop at predefined bus stations, मीन्स schedule पहले से define है कि कब कहाँ से जो है वो बस जो है वो अराइव होगी, कहाँ पे कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेशन पे स्टॉप करेगी, वो सारी schedules पहले से प्री-डिफाइन है. Each bus can have only one trip per day. हर बस जो है वो एक दिन पे एक ट्रिप हो सकती है. Each bus include a driver and one hostess. For long trips, the bus will have breaks at service and rest areas. There are two types of trips. Trips की दो types हो सकती हैं, normal trips and express trips. Express trips do not stop at intermediate stations and get faster at the destination. जो हमारे पास express trips है वो किसी जगह पे intermediate station पे stop नहीं करेंगी, इसलिए जो है वो faster अपने destination तक पहुंचेंगी. Seats can be reserved by customers on the website of the bus company. Seats को कौन reserve करेगा? Customer through the website. Online जो है वो seat reserve कर सकता है. The customer has the option to directly pay for the seat through the website. ठीक है, कस्टमर जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट मतलब ऑनलाइन पेमेंट करके पेमेंट कर सकता है. इन दैट केस द सीट कैन नॉट बी कैंसिल. अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उस केस में सीट जो है वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकेगी, नाइदर बाय द कस्टमर नॉर बाय द बस कंपनी. एक दफा पेमेंट ऑनलाइन हो गई तो ना तो वो सीट कस्टमर खुद कैंसिल कर सकता है, ना ही बस कंपनी कैंसिल कर सकती है. If the customer has not paid for the seat, the bus company can cancel that seat if the customer does not show up 1 hour before the trip. अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की और जो है वो बस के अराइवल से हाँ 1 घंटा पहले उसने जो है पेमेंट नहीं की तो सिस्टम जो बस कंपनी जो है वो कैंसिल कर सकती है उस कस्टमर की सीट. When the reservation is cancelled, जब reservation cancel होगी, the seat will become free and can be sold to another customer. Both the customer and company staff must authenticate themselves for performing operations with the system. तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं. अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है जब हम यूज केस डायग्राम की बात कर रहे हो कि यूज केस डायग्राम एक सिनेरियो की एक ही बनेगी, मतलब कोई एक पॉसिबल सॉल्यूशन इज नॉट मैंडेटरी. ऐसा नहीं होगा कि अगर दो स्टूडेंट्स ने अलग अलग यूज केस डायग्राम बनाई है तो उसमें से एक की सही होगी और दूसरे की गलत होगी. ठीक है, यूज केस डायग्राम बेसिकली हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करके ड्रॉ कर रहे होते हैं. तो आपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कैसे की है और यूज केस डायग्राम कैसे ड्रॉ किए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो टू डिफरेंट डायग्राम्स कैन जो है उस सेम टू कंसीडर हो सकती हैं कि ये दोनों ही सही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. अब आपने क्या करना है, आपने इसकी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी है. जी क्लास हरी अप. प्रैक्टिस तो ऐसी होगी, अगर मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा. जी क्लास सॉल्व कर रहे हैं इसको. - 154 हो रहे हैं आपके पास. 10 मिनट्स है इसको सॉल्व करने के लिए. ये सिनेरियो गिवन है स्क्रीन पे जो आपके शो हो रहा है. इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपने यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स.
फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्टर। जब भी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी हो सबसे पहले आपको एक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। सिनेरियो को पढ़ के कि आपको क्या लग रहा है कि इस सिनेरियो में कितने एक्टर्स, कौन कौन से एक्टर्स होंगे। फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्टर्स, देन आइडेंटिफाई द सिस्टम फंक्शनैलिटी, और कौन सा एक्टर कौन से टास्क परफॉर्म कर रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली यूज केसेस बनाएंगे और उन यूज केसेस को एक्टर से कनेक्ट करेंगे। और फंक्शनैलिटी देखकर जहां आपको लग रहा है इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप यूज हो सकता है, उसको फिर आप उन यूज केसेस में ऐड ऑन करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो आप अपने यूज़ केस को कॉम्प्लेक्स बनाएं। जहाँ लग रहा है इंक्लूड एक्सटेंड रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है, या नहीं लग रहा है ज़बरदस्ती कोई चीज़ जो है वो ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इंक्लूड, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन हर हाल में लगानी है। जो चीज गिवन है सिनेरियो में उसी के अकॉर्डिंगली वही फंक्शनैलिटी दें। एक्स्ट्रा ऑन चीजें जबरदस्ती पुट इन करने की कोशिश नहीं करें कि हम जनरलाइजेशन भी लगाएं, हम ये भी करें, हम ये भी करें, इसका ये मतलब भी हो सकता है। जो चीज एक्सप्लिसिटली गिवन है उसी को यूज केस में मैप करना है। जी क्लास सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? हैं ऑनलाइन या सब गायब हो गए? ओके गुड।
ओके क्लास, साथ साथ सॉल्व करते रहे। मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दें। और काइंडली आगे किसी ग्रुप में जो है वो मैसेज मत कीजिएगा कि अटेंडेंस हो रही है, ज्वाइन कर लें। अभी मैं किसी को भी मीटिंग में नहीं करूँगी, ठीक है। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद मास खान, मोहम्मद अम्मार नईम, मोहम्मद अम्मार नईम, हारिस नवाज, अफराजुल हक, अफराजुल हक, तबस्सुम, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिद्रा फातिमा, अम्माद रजा, अम्माद रजा, मोहम्मद माज 9906, मोहम्मद माज 9906, मुइज अतहर, मुइज अतहर, सैफ मोहम्मद, सैफ मोहम्मद, ओके सैफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान, मौजम अली खान, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान, नुमान अली, मोहम्मद माज 9967, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोज खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, मदीहा खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका,
उमैमा वाहिद, उमैमा वाहिद। तूबा, तूबा। मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब जाफरी। मोहम्मद शाहजेब बट, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, शबीर। हुजैफा हुसैन। ओके मेरे पास जो फर्स्ट सेशन में जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें अफराजुल हक, तबस्सुम, सबा बतूल, मोहम्मद माज 9906, मौजम अली खान, शान हैदर, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान सुहेल, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, मलाइका, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, उमैमा वाहिद। ये स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं मेरे पास फर्स्ट सेशन में। जी क्लास सॉल्यूशन कहाँ है इसका? जी जिसने कर लिया है वो उसको शेयर कर ले, स्क्रीन शेयर कर ले अपनी। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और इनेबल कर रही हूँ फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स। जी कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन शेयर? यार आप कर रहे हैं? हाँ तो अच्छा कॉपी भी किया है तो पिक्चर ले लो। मोबाइल से ज्वाइन किया है या लैपटॉप से किया है? लैपटॉप से किया है। अच्छा पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर दो और वो व्हाट्सएप वेब चला लो। या ऐसा करें कि वो जो पिक्चर आपने जो कॉपी भी किया उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ऐसा कर लें या तो। जी कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो जो है उसकी पिक्चर लेके कॉपी भी किया है तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। हाँ आप लोग फजूल मैसेजेस इतने करते हैं कि चैट ऑफ करनी पड़ती है। जी मैंने सेटिंग चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सेंड मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। व्हाट्सएप ग्रुप पे से शेयर कर दें।
ओके, आई विल प्रेफर कि आप जो सेंड जब भी यूज केस डायग्राम बनाए तो सिस्टम बाउंड्री जरूर बनाएं, और सारे यूज केसेस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हो और एक्टर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री उन यूज केसेस से कम्युनिकेट करें। अच्छा जी, एक मेरे पास आए हैं, अपना नेम तो सेंड करो बेटा, जिसने मुझे पर्सनल ग्रुप पे सेंड, व्हाट्सएप पे सेंड किया, अपना नेम तो सेंड करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने सेंड किया। शायान, ओके। अच्छा, आर्ट के ग्रुप पे किसी की भी नहीं आई अभी तक, जल्दी से सेंड कर दें, मीटिंग एंड होने वाली है। सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सेंड कर रहे हैं वो काइंडली अपना नेम भी जो है वो साथ में सेंड कर दें, नेम या स्टूडेंट आईडी। बस एडमिनिस्ट्रेटर, बुकिंग, बस सर्विस टाइप, डेस्टिनेशन, पेमेंट कैटेगरी। जी, अभी तक सिर्फ 2 सॉल्यूशन आए मेरे पास, एक पर्सनल और एक ग्रुप पे। अच्छा जी, एक और आया है सॉल्यूशन। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेटा बहुत ही ब्लैक इमेज है, डार्क इमेज है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कंपनी है के बस स्टेशन सीट्स, बुकिंग, कैंसिल बुकिंग,